Okay, so I just start with can I speak in Hindi because Hindi is more comfortable for me. So मैं अपने बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ कि मेरी न्यूयॉर्क तक सफ़र कैसे पहुँची. So जब मैं 2.5-3 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरा टेक केयर करने के लिए मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिया था. So जैसे जैसे मैं वहाँ पे बड़ा हो रहा था तो मतलब कि मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत मार पड़ती थी एंड लाइक घर से स्कूल, स्कूल से घर और कुछ करने को नहीं मिलता था. तो और कहीं घूमने फिरने को भी नहीं मिलता था. तो मुझे बचपन से ही काफ़ी घूमने फिरने का शौक था. तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से भाग जाऊंगा. तो मैंने अपने मामा जी के जेब से थोड़े से पैसे चोरी किए, करीब 900 या 1100 समथिंग कुछ. और मैं स्टेशन गया एंड दिल्ली की ट्रेन लगी हुई थी. तो मैं ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ गया. एंड जब मैं दिल्ली आया तो लाइक मेरे लिए, मैं छोटे से विलेज पुरुलिया से उठ करके दिल्ली आया तो मेरे लिए सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट था कि इतना भीड़ भाड़ और इतने सारे ट्रेन. सो मैं प्लेटफॉर्म में ऐसे घूम रहा था और रो रहा था बिकॉज बाहर गया, इतना भीड़ था, डर के अंदर आ गया. तो जब मैं प्लेटफॉर्म में रो रहा था तो कुछ लड़के मेरे पास आया और आकर के पूछा कि वही लड़के घर से भाग करके आया. तो मैंने कहा कि हाँ. तो उन्होंने मुझे एक शेल्टर होम ले करके गया. एक सलाम बालक ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मीरा नायर ने 1988 में उन्होंने मूवी बनाया था सलाम बॉम्बे. एंड उसके सक्सेस के बाद उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया. तो मुझे वहाँ छोटे बच्चों वाले शेल्टर होम में लेकर के गया. तो मैंने देखा कि ये तो हमेशा ताला बंद करके रखते हैं. तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत जगह आके फंस गया हूँ. तो मैंने कुछ प्लान करके नेक्स्ट डे वहाँ से भाग गया. फिर प्लेटफॉर्म में जाके उन्हीं लड़कों से मिला एंड उनको बताया कि ऐसा ऐसा था, खाना वाना तो दिया था बट वो बंद करके रखते थे, मैं इस वजह से भाग के आ गया. तो फिर मैं उनके साथ प्लेटफॉर्म में काम करने लगा एज ए रैग पिकर में. हम लोग प्लास्टिक की बोतल कलेक्ट करते थे एंड उसमें ठंडा पानी भर के जनरल बोगीज में बेच देते थे. बट प्लेटफॉर्म में ये था कि हर एक प्लेटफॉर्म का एक विलन होता था. तो वो हमारे बोतल काउंट करते थे कि हमें इतना पैसा बेच करके देना है. तो वो सिर्फ हमें खाना खिलाते थे. तो मुझे लगा कि 5-6 महीना हो गया, अभी तक मेरे पास कुछ पैसे नहीं आए, मैं अभी तक लाल किला नहीं घुमा हूँ, कुतुब मीनार नहीं घुमा हूँ. तो मुझे लगा कि अब मैं प्लेटफॉर्म में नहीं रहूँगा. सो नई दिल्ली के बगल में एक अजमेरी गेट है. तो मैंने वहाँ पे जा करके एक ढाबे में काम मांगा. तो उन्होंने मुझे डिश वॉशर काम दिया स्टार्टिंग में. सो वहाँ पे मैंने 4-5 महीने काम किया एंड वो सबसे डिफ़िकल्ट लाइफ था मेरा, क्योंकि वो ठंडे पानी से प्लेटें धुलना और ये करना. तो मेरा हाथ पाँव वगैरह में काफ़ी घाव हो जाते थे एंड ब्लड आते थे. एंड रात के 12 बजे सारे चीज़ें धुल के सोता था, सुबह 5 बजे जगा देते थे. तो मुझे फील होता था कि मैं क्यों घर से भाग करके आ गया. देन उसके बाद एक वॉलंटियर आया सलाम बालक ट्रस्ट से एंड उसने मुझे कहा कि तुम्हारी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो. तो उन्होंने मुझे दोबारा से सलाम बालक ट्रस्ट भेजा. सलाम बालक ट्रस्ट का और एक शेल्टर होम है, ड्रॉप इन सेंटर. वहाँ पे सिर्फ बड़े बच्चे रहते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, कुछ कोर्स करते हैं. सो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे रहना चालू किया. कुछ दिन बाद मैंने देखा कि एक लड़का स्कूल जाता है. तो मैंने सर को कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है. तो उन्होंने कहा कि अगर आपको स्कूल जाना है तो अपना घर जाना पड़ेगा. सलाम बालक का और एक शेल्टर होम है जिसका नाम है अपना घर. वहाँ पे सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चे रहते हैं. तो फिर मुझे वहाँ पे उन्होंने भेजा एंड देन क्लास 6 से मेरी दोबारा से एजुकेशन स्टार्ट हुई. तो देन मेरी परसेंटेज भी अच्छे आने लगे. घर में कभी अच्छे परसेंटेज आते नहीं थे एंड 80 से ऊपर परसेंटेज आने लगे. एंड जब मैं क्लास 10th में आया तो मेरा परसेंटेज 48 आया क्लास 10th में. सो मेरे टीचर ने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं, आप अपना ट्रैक चेंज करो एंड कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग करो. सो मुझे याद था 2001 में एक फोटोग्राफी वर्कशॉप हुआ था सलाम बालक ट्रस्ट में एंड जिन्होंने अच्छी फोटोग्राफी की थी वो इंडोनेशिया, श्रीलंका गए थे. तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा लालच था कि अगर फोटोग्राफी करूँगा तो घूमने फिरने को मिलेगा. सो मैंने टीचर को कहा कि मुझे फोटोग्राफी करनी है. सो उस समय एक ब्रिटिश फोटोग्राफर आया हुआ था, डिक्सी बेंजामिन. सलाम बालक के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था. तो मेरे एक टीचर ने कहा कि एक लड़का फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, सो आप उनको सिखाओगे. तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है. तो मैं उनके साथ घूम घूम के वो जहाँ जहाँ जाते थे मैं उसका ट्राईपॉड कैरी करता था एंड वो सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश में बताते थे. विक्की दिस इज अपर्चर, दिस इज शटर स्पीड. एंड मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था. तो लाइक मेरा ऑलवेज उस समय मुझे यही आता था, यस ओके ओके. तो मैं हमेशा मेरा आंसर यही होता था, यस ओके ओके
ठीक है। तो उसके बाद डिक्सी 2004 के एंड में श्रीलंका जा रहा था, वहाँ पे सुनामी आया था, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए। तो मैंने अपने एक फ्रेंड के थ्रू डिक्सी से पूछा कि हाउ टू आई बिकम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। तो उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि बहुत सारे जो जापानीज, चाइनीज या फ्रेंच फोटोग्राफर है वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बट वो लोग अच्छे फोटोग्राफर है। सो यू आर इंडियन एंड यू हैव वेरी गुड आई एंड यू मस्ट टू डू फोटोग्राफी। तो उसके बाद मैंने सलाम बालक से 18 साल के बाद हमें निकलना पड़ता है, बिकॉज 18 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन में रहना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई अच्छे कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आप बाहर रहो, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे बाहर भी। सो आपको जिम जाने से लेकर के जो भी खर्चे है वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो 18 साल के बाद मैं भी सलाम बालक से बाहर निकला। एंड सलाम बालक में हमारी लड़कियों की तरह विदाई होती है कि आपको जितने बर्तन, घर के यूज़ होने वाली चीज़ें, वो सारे चीज़ें देती है कि आप बाहर रहो। एंड जब तक आपके पास जॉब नहीं है वो सारे खर्चे देते हैं। सो मैं 2005 में बाहर निकला अपने शेल्टर होम से। एंड एक दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर है अनईमान, तो उनसे किसी के थ्रू में उनसे मिला एंड उनको मैंने कहा कि मुझे फोटोग्राफी करनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो आपको 3 साल तक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेरे साथ काम मत करो। सो मैंने पूछा कि क्यों? तो सर ने कहा कि बहुत सारे यंग लड़के आते हैं, वो 6 महीना मेरे साथ काम करते हैं एंड उसके बाद अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। सो आप एटलीस्ट 3 साल काम करो तो आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आएगी। तो मैंने उनके साथ काम करना चालू किया। उन्होंने कहा कि वो 3000 सैलरी देंगे, सेलफोन देंगे एंड बाइक देंगे। तो मुझे लगा कि इतना बढ़िया जॉब है, सेलफोन बाइक मिल रहा है। बट हालांकि मैंने उनकी बाइक कभी चलाई नहीं, बिकॉज उन्होंने एनफील्ड दिया था मुझे तो मैं बस में ही ट्रेवल करना ज़्यादा बेटर समझा। एंड सो इसी तरह उनके साथ काम करते गया एंड साथ में मैं फ़ोटो भी शूट करते रहा। एंड जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी तो वो मुझे पेंटिंग बना करके समझाते थे। एंड तो इस तरीके से वो मुझे ट्रीट करते थे। अगर शूट के दौरान मैंने कुछ गलती भी किया तो क्लाइंट के सामने नहीं डांटते थे, कंधे में हाथ डाल के दूर लेके जाते थे, बोलते थे क्या कर रहे हो आप, इस तरह से काम होता है। सो इस तरीके से डांटते थे अगर डांटना भी होता था। एंड देन उसके बाद मेरी ट्रेवल स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं घूमने फिरने के लिए फ़ोटोग्राफी चूज़ किया था। तो मैंने जब 2,500-3 साल के अंदर मेरे पास 300 बोर्डिंग पास इकट्ठे हो गए। तो मैं इतना उनके साथ ट्रेवल करने लगा एंड मेरी लाइफ सडनली चेंज हो गई कि मैं हमेशा जाके 5 स्टार होटल में रुक रहा हूँ, फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा हूँ। एंड जब मैं घर से भाग के आया था तो मेरे लिए ड्रीम था कि मैं कभी फ्लाइट में बैठूंगा। एंड वो सारी चीज़ें होने लगी। तो मुझे लगा कि लोग कमा करके इतने पैसे खर्च करके घूमने जाते हैं एंड एटलीस्ट मुझे 3,000 रुपये तो मिल रहा है घूम फिर करके। सो 2007 में मैंने अपना एक पहला एग्जीबिशन लगाया, स्ट्रीट ड्रीम्स। एंड स्ट्रीट ड्रीम्स इस वजह से बिकॉज जब मैं स्ट्रीट पे था तो मेरे बहुत सारे ड्रीम थे और ये स्ट्रीट ड्रीम्स के फोटोग्राफ्स है। और इसमें मैंने ये दिखाया था कि मैं स्ट्रीट में किस तरीके से रहता था। सो ये मेरा लाइफ स्टाइल था। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म में इस तरीके से नहाता था, इस तरीके से कबाड़ी चुनता था। तो मैंने अपने लाइफ के मिरर को जा करके दूसरे लड़कों को थ्रू डॉक्यूमेंट करना चालू किया। एंड जब मैंने ये एग्जीबिशन किया 2007 में तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा, बिकॉज ये फिर 3 टाइम लंदन ट्रेवल किया, साउथ अफ्रीका गया, वियतनाम गया एंड काफ़ी सारे। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे प्रिंट सेल हुए मेरे। एंड उसके बाद अचानक मेरे बैंक बैलेंस 1 लाख से ऊपर हो गया तो मेरे अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ गया। मुझे लगा कि अब तो मैं फोटोग्राफर बन गया हूँ, 3,000 से कमाते कमाते लाख रुपए से ऊपर आ गए मेरे अकाउंट में। सो एटीट्यूड आ गया था मुझे, अब तो मैं फोटोग्राफर बन गया हूँ। सो मैं अपने बॉस से फिर अनरिस्पेक्ट तरीके से बात करना चालू कर दिया। एंड तो मेरे बॉस को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सो एक दिन उन्होंने मुझे ग्रीन पार्क कोस्टा बुलाया एंड बैठा करके मुझे समझाने लग गया कि पहले आप मेरे से इस तरीके से बात करते थे, अब आप मेरे से इस तरीके से बात करते हो, तो ये लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। एंड उन्होंने मुझे हर चीज़ टीच किया है शुरू से। मैं पहले शूट पे जाता था तो मैं एक टी शर्ट 3-4 दिन पहनता था। तो सर बोलते थे कि आप मेरे साथ जब भी शूट पे आया करो एक टी शर्ट एक ही दिन पहना करो, क्योंकि हम जिन लोगों का फ़ोटो शूट करते हैं वो अगर हमें अपना शर्ट या कुछ टच करने के लिए दे रहा है तो हमें भी अपने तरफ से नीट एंड क्लीन रहना चाहिए।
तो वो फिर अलग से मुझे 500 रुपीज़ देते थे कि आप हमेशा क्लीन शेव करके आया करो, बालों पे थोड़ा जेल लगा के आया करो, थोड़ा डिसेंट बन करके आया करो। तो फिर मैं ये सब चीज़ें ठीक हुआ, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया। फिर 2008 में मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, एक वर्ल्ड वाइड कंपटीशन था, उसमें 5000 एंट्रीज थे। सो उसमें ये था कि जो भी वो जीतेगा वो 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा और WTC का रिकंस्ट्रक्शन शूट करेगा और ICP में फोटोग्राफी की पढ़ाई करेगा। ICP वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी स्कूल इन द वर्ल्ड। तो जब मैंने उन्होंने कुछ पहले कंस्ट्रक्शन साइट के फ़ोटो मांगे थे, तो पहले तो मैंने स्ट्रीट ड्रीम्स के फ़ोटो भेजे थे, फिर टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन साइट के फ़ोटो भेजो। तो मैंने पहले दिल्ली मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के काफ़ी सारे फ़ोटो खींचे एंड अपने बॉस को दिखाया। तो बॉस ने कहा कि इससे तो गुरु आप जीत नहीं सकते हो, बिकॉज इससे बड़े बड़े क्रेन यूज न्यूयॉर्क में होते हैं, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। सो आप इंडियन हो, कुछ इंडियन फीलिंग के साथ शूट करो कि औरतें काम कर रही है, गमला लेकर के जा रही है, उनके बच्चा साड़ी पकड़ के चल रहा है, कुछ इस हमारा इंडियन कंस्ट्रक्शन इस तरह का है। तो फिर मैंने उस तरीके से फ़ोटो शूट करके उनको भेजा एंड फिर मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मैं फाइनली 2009 में 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क गया एंड WTC का रिकंस्ट्रक्शन शूट किया। सो ये WTC के कुछ पिक्चर है एंड उसके बाद ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है एंड पहले यहाँ पे 2 टावर थे, अब वो यहाँ पे 4 टावर बना रहे हैं। ये लाइट बंद हो सकती है क्या, क्योंकि आई थिंक स्क्रीन अच्छे से नजर नहीं आ रहा। हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं पूरा नहीं, एक लाइट मैं साइड में आ जाता हूँ, एक लाइट स्पॉट लाइट दे दोगे यहाँ तो ओके ठीक है। हाँ ये बेटर है। सो WTC का शूट करके फिर मैं वापस आया इंडिया एंड अपना एक शो किया अमेरिकन सेंटर में एंड देन मैं एक अवार्ड प्रोग्राम का गोल्ड अवार्ड होल्डर हूँ। हमारे सलाम बालक में एक डीकॉप एडमबर्ग अवार्ड चलता था। सो उसके थ्रू मुझे फिर लंदन बुलाया। लंदन बुलाया प्रिंस एडवर्ड के साथ लंच करने के लिए बकिंगम पैलेस में। जब मैं जा रहा था तो सभी कोई मेरे से पूछ रहे थे कि ये विक्की आर यू एक्साइटेड, आर यू गोइंग बकिंगम पैलेस। तो मुझे तो पता ही नहीं है बकिंगम पैलेस क्या है। मैं बोलता था कि हाँ जा रहा हूँ, पता नहीं था। फिर जब मैं फाइनली लंदन पहुंचा तो मैंने देखा सारे टूरिस्ट बकिंगम पैलेस के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं और मैं बकिंगम पैलेस के अंदर से बाहर की फोटो खींच रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मैं वापस आया एंड अपने प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू काम करते रहा एंड 2011 में मैं अपने एक फ्रेंड से मिला चंदन गोम्स एंड हम दोनों ने मिल करके एक लाइब्रेरी स्टार्ट किया। हम लोग, हमारे ग्रुप का नाम है रंग। तो हमने देखा कि फोटोग्राफी बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो सारे यंगर जनरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमने सारे बड़े फोटोग्राफर को एक मेल किया कि हम एक ऐसा लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो हम आप अपने बुक हमें क्या डोनेट करोगे। तो सारे फोटोग्राफर हमें डोनेट करने के लिए रेडी हो गए। तो अभी हमारे पास 500 से 700 फोटोग्राफी बुक्स एंड कैटलॉग है एंड हम ये लाइब्रेरी एवरी अल्टरनेट संडे को पहले करते थे, बट अब हम मंथ में एक बार करते हैं ये लाइब्रेरी। और साथ में हम एक स्टेब्लिश फोटोग्राफर को भी बुलाते हैं टॉक के लिए। देन 2012 में नेशनल जियोग्राफी ने एक फोटोग्राफी रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया 10 एपिसोड का। सो उन्होंने पूरे इंडिया से 8 फोटोग्राफर सेलेक्ट किया, तो उसमें से एक मैं भी था एंड हम सबको वो श्रीलंका लेकर के गए एंड हर एपिसोड में एक लोग बाहर निकलते थे। तो मैं टॉप 4 में बाहर निकला 9th एपिसोड में, क्योंकि 10 एपिसोड का था एंड मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ। मैं चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो मैं नेशनल ज्योग्राफी टाइप का फोटोग्राफर नहीं हूँ, तो मेरे पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैं टॉप 4 में बाहर निकला। सो ये न्यूयॉर्क सिटीज़ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। एंड उसके बाद 2012 में मेरा एक एग्जीबिशन लगा था अपना घर के नाम से, जिस शेल्टर होम में मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड देन एक फाउंडर आके मेरे से मिला एंड उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा काम देख रहे थे जिस पे हम इस तरह का एक बुक बना सके। एंड 1 मिनट में अभी दिखा रहा हूँ।
2013 में मेरा पहला फोटोग्राफी बुक लॉन्च हुआ, रिलीज हुआ, होम स्ट्रीट होम के नाम से। ये बुक में मेरा 2005 से लेकर के 2012 तक का काम है। एंड इसमें मेरी लाइफ जर्नी है कि मैं मतलब स्ट्रीट में कैसे रहता था, एंड स्ट्रीट के बाद जब मैं शेल्टर होम में गया, सो लाइक होम स्ट्रीट होम, जब मैं शेल्टर होम में गया तो शेल्टर होम में मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज हो गई। ये शेल्टर होम का मेरा लाइफ स्टाइल है कि मैं शेल्टर होम के अंदर किस तरीके से रहता था। आप देख सकते हो कि मैं स्ट्रीट में किस तरीके से नहाता था, एंड शेल्टर होम में आने के बाद मेरे नहाने का स्टाइल किस तरीके से चेंज हो गया। एंड देन इसके बाद अभी लास्ट ईयर मुझे एक फेलोशिप मिला, तो मैं इस महीने दोबारा से MIT मीडिया लैब जा रहा हूँ बोस्टन, इस महीने 20। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर एक हफ्ते का मेरा US में प्लान है। तो आई एम गोइंग टू गूगल हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को फॉर माई टॉक, एंड देन गोइंग टू फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ तक की मेरी अभी जर्नी है लाइफ की।